गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग स्नैप बार को जो है हम लोग इसको फिक्स करेंगे। और जो नेक्स्ट काम करेंगे हम लोग यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है इसको कस्टमाइज करेंगे। और इसका जो भी डेटा है हम बैकएंड में सेंड करेंगे। हम लोग इसके लिए फायर बेस्ड डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ये सोशल लिंक्स भी डालेंगे क्योंकि एक एमडी स्क्रीन के बाद ये हाइड हो जा रही हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर सोशल लिंक भी डालना हमें ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं फुटर में क्या करता हूँ कि सोशल लिंक डाल लेता हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जाता हूँ फुटर में। ओके, मैं फुटर में आ गया। ठीक है। तो फुटर के लिए एक्चुअली मेरे को जो यहाँ पर सोशल लिंक है ना, इनको सेम फंक्शन मैं यहाँ से उठाकर कॉपी कर लूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर मैंने रोटेशन डाल रखी है लेकिन मेरे को वहाँ पे रोटेशन नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया फुटर। फुटर में मैंने कॉपी कर लिया है वाला फंक्शन। ठीक है। सोशल लिंक्स को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं और कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है। तो होवर पे ट्रांसलेट की जगह मैं स्केल कर दूंगा। ठीक है। कि मुझे स्केल करना है कितना, 105 के अराउंड स्केल कर देते हैं। ठीक है। और ट्रांजिशन ठीक है, ट्रांसफॉर्म ओके ठीक है अभी के लिए ये। और होवर पे टेक्स्ट प्राइमरी कलर हो जाए, फॉन्ट मोनो, टेक्स्ट एलजी। ओके, ये भी ठीक है। और इसमें जो ये वाला है एनिमेशन, इसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से। ठीक है। और इसको रख देते हैं नॉर्मली। इतना कर लिया और इसके बाद हम लोग इसको इसके नीचे डालेंगे। नॉर्मली हम लोग डिव बना लेंगे एक। अब डिव के अंदर हम लोग डालेंगे सोशल। तो डिव के अंदर डालेंगे हम सोशल आइकन्स। ठीक है। सोशल आइकन्स हम डाल देंगे इसमें। और इसमें मैं क्लास नेम दे देता हूँ। ठीक है। हम लोग उसको 786 के अराउंड, 768 के अराउंड ही हाइड कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा कि जो एम डी पर है, एम डी एम एक्स पर इसको दे दो फ्लेक्स। और नॉर्मली इसको क्या रखो, हिडन रखो। ठीक है। मैं कुछ ऐसा ही दे देता हूँ। और अभी देख लेता हूँ कैसा दिख रहा है ये। ठीक है। मैंने इसको स्मॉल कर लिया है। ये हाइड हो गया है एक्चुअली। ये शो नहीं हो रहा है। ओके, मैंने यहाँ पर गलती कर रखी थी। एम डी एम एक्स लिखना था, यहाँ पे एम डी लिख रखा था मैंने। ठीक है, अभी देख लेता हूँ मैं। ओके, मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है, रोटेट हुआ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से ये वाला क्लास नेम हटा देता हूँ, रोटेशन वाला। ठीक है। पूरा ये हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं एक्चुअली। और अभी के लिए ओके, अभी सही हो जाएगा वो। और इसमें मैं क्या करता हूँ, ये ब्लैक कलर का है तो इसको टेक्स्ट टेक्स्ट कलर का दे दूंगा मैं। ठीक है। और इसके बीच में मैं गैप दे देता हूँ 8 के अराउंड का। ठीक है। इतना कर लेते हैं। और ओके, काफ़ी सही दिख रहा है अभी के लिए। और इससे छोटी स्क्रीन के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा और कम गैप दे देंगे। अभी के लिए इससे ज़्यादा पार हो रहा है। तो मैं इसको अभी जैसे ही ये एस एम एम एक्स पे आएगा, एस एम एम एक्स पे, तो इसको गैप दे दो 6 का। बस हमें इतना ही करना था। ठीक है। बाकी सब नॉर्मल ही वर्क करेगा जैसे इससे पहले वर्क करता था। क्लिक करने पर वहीं जाएगा और होवर करने पे अच्छा खासा कलर चेंज होगा। तो बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है। और नेक्स्ट काम जो हम लोग को करना है, वो करना है हमें, ये हेडर को फिक्स करेंगे। ठीक है। और हेडर को फिक्स करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, चलते हैं हम लोग हेडर में। तो ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट शो हेडर। ठीक है। शो, नॉर्मली शो बना देते हैं और इसको दूसरा बना देते हैं सेट शो। ओके। और मैं रिएक्ट मैं ऐसे यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज स्टेट डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा। यूज स्टेट में मेरे को क्या है, फॉल्स देना है। ठीक है।
नहीं, फॉल्स नहीं, मेरे को ट्रू देना है क्योंकि मेरे को उसको शो करना है, ठीक है। और इसके बाद एक और वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट लास्ट स्क्रॉल वाई, एंड इसके बाद सेट लास्ट स्क्रॉल वाई यूज स्टेट 0 कर देंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इतना कर दिया। अब नैप बार को कंट्रोल करने के लिए एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, कॉन्स्ट कंट्रोल नैप बार, कंट्रोल नैप बार, ओके। आ रहा है सजेशन अपने आप ही, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इफ विंडो डॉट स्क्रॉल वाई, ओके, विंडो डॉट स्क्रॉल वाई एक फंक्शन है। जब हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो ये अपने आप ट्रिगर हो जाता है, इज ग्रेटर देन लास्ट स्क्रॉल वाई, ओके। लास्ट स्क्रॉल वाई से अगर ज़्यादा हो तो हम, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो विंडो डॉट स्क्रॉल वाई है वो हम लोग एक रैंडम वैल्यू दे देते हैं 70 के अराउंड। इससे अगर ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, सेट शो को फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया एक्चुअली आप समझ लो कि जब विंडो डॉट स्क्रॉल वाई, मतलब अगर जो हम लोग का करंट स्क्रॉलिंग पोजीशन है वो लास्ट वाले स्क्रॉलिंग पोजीशन से ज़्यादा है, मतलब कि हम नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, तो हमारा जो नैप बार है उसको हाइड कर दो। इसका सीधा सीधा मतलब यही है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, सेट शो को ट्रू कर दो, ठीक है। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा जो नैप बार है वो हमें शो होने लगेगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक और सेट कर लेंगे, हाँ, सेट लास्ट लास्ट स्क्रॉल वाई इक्वल्स टू विंडो डॉट स्क्रॉल वाई, ओके। हम लोग इसको सेट करना पड़ेगा हर बार जब भी हम लोग नीचे जाएंगे। तो इतना हो गया। और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट सेट कर लूँगा, सबसे पहले तो मैं ये कर लेता हूँ, इससे डायरेक्टली मैं हिडन करके दिखा देता हूँ सबसे पहले आपको मैं। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो चीज़ें हैं मैं वो करेंगे। सबसे पहले मैं हाइड कर लेता हूँ इसको, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं अगर हमारा ये एस क्या है, शो जो है वो ट्रू हो तो कुछ मत ऐड करो, अगर नहीं हो तो हिडन ऐड कर दो, ठीक है। कुछ ऐसा ही दे देता हूँ मैं अभी के लिए। तो अगर मैं नीचे करूँगा, ओके, इसको फिक्स भी करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसको फिक्स कर दूंगा, फिक्स करते हैं हम लोग। और जैसे ही फिक्स करूँगा तो मेरे को इसको सबसे पहले विथ भी फुल देनी पड़ेगी, ठीक है। फिक्स करने पर नहीं तो हम लोग का जो ये नैप बार होता है इसी कुड़ सा जाता है, ठीक है। ओके, कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक अबाउट में जाके थोड़ी सी मार्जिन भी दे देता हूँ। तो मार्जिन में दे देता हूँ MT28 के अराउंड, क्योंकि इतना ही हमारा साइज भी था नैप बार का, ठीक है। ओके, मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, हम लोग का ये फिक्स तो हो गया, लेकिन वो फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है। सबसे पहले मैं इसका जो जी इंडेक्स है आ, उसको ज़्यादा दे देता हूँ। नहीं, जी इंडेक्स नहीं, इसको मेरे को बैकग्राउंड देना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका BG और PG कलर कर देता हूँ सीधे। सॉरी, यहाँ पर नहीं देना था, मेरे को ये देना था हेडर में। तो इसका ऑलरेडी BG कलर, ओके, इसको जी इंडेक्स दे देते हैं 10 के अराउंड का, ठीक है। और अभी कुछ देख लेते हैं कैसा है। ओके, अभी ठीक वर्क कर रहा है, ठीक है। ये इसके ऊपर आ रहा है। अब जो हम लोग का वो है हेडर है, हाइड नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने अभी इसको यूज इफेक्ट हुक में नहीं डाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक यूज इफेक्ट हुक बना लेता हूँ। और इसको मैंने ऐसे बना दिया। और या यही करना है मेरे को, विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर स्क्रॉल, स्क्रॉल पे कंट्रोल नैप बार को कॉल करना है। और जब भी मेरा ये
फंक्शन डिस्ट्रॉय हो तो वापस ही अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। फंक्शन जो भी इवेंट लिस्टनर है उसको रिमूव कर दो। तो इससे क्या है कि जो मेमोरी ओवरलोड हो जाती है, जिसे बोल सकते हो आप ओवरफ्लो होती है मेमोरी, उसको मतलब उससे बचने के लिए है ये, यूज़ करते हैं हम नॉर्मली। तो अभी देखते हैं हम लोग कि कैसा वर्क कर रहा है, ठीक है। देखो इसके बाद ये हाइड हो जा रहा है, और जैसे ही मैं ऊपर करूँगा स्क्रॉल, चाहे कहीं पर भी हूँ वो आ जाएगा अपने आप। लेकिन मेरे को इसको हाइड नहीं करना है, इसके बजाय मेरे को क्या करना है कि मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है। ट्रांसलेट कर दूंगा वाई डायरेक्शन में, ओके। ट्रांसलेट वाई 28 के अराउंड ट्रांसलेट कर देता हूँ, क्योंकि सेम साइज है। देखो आप, H28 दिख रहा है आपको साइज यहाँ पर, ओके। और शो में क्या करूँगा कि शो में मैं ट्रांसलेट शो में मैं क्या करूँगा, मैं ट्रांसलेट को वाई में 0 कर दूंगा, ओके। ओके अभी देख लेते हैं कैसा जा रहा है, ओके। अभी भी कुछ वैसे ही दिखेगा, बस मेरे को अब इसमें क्या करना है, मेरे को इसमें एनिमेशन डालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एनिमेशन की जगह ट्रांजिशन ऐड करना है। तो ट्रांजिशन में मैं ऑल कर दूंगा, ठीक है। सॉरी, ट्रांजिशन में मैं ट्रांसफॉर्म डाल देता हूँ, क्योंकि ऑल में सब वर्क करने लगता है, ठीक है। और ड्यूरेशन में डाल दूंगा 500 ms की। ड्यूरेशन में 500 ms की डाल देता हूँ, और ईज इन आउट कर दूंगा। ये कुछ मेरे को ईज इन आउट से थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्सेशन है। तो अभी मैं देख लेता हूँ, देखो आप ये कैसा एनिमेशन आ रहा है, ऊपर और नीचे जा रहा है। तो ओके, और दूसरी चीज़, जब यहाँ पर रहे तो हम लोग को शेडो नहीं दिखानी है। देखो आप, ऐसे रहेगा तो शेडो नहीं दिखानी चाहिए हमें। जब ऐसे थोड़ा सा नीचे जाए तो हमें क्या करना है, शेडो दिखानी है, ठीक है। इसकी एक शेडो दिखानी है यहाँ पर। तो वो शेडो दिखाने के लिए भी मेरे को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट शेडो सेट, ओके। यूज स्टेट फॉल्स कर दूंगा। सबसे पहले शेडो नहीं दिखानी है, और जब हमारा ये ट्रू हो तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जब भी हमारा इफ विंडो डॉट स्क्रॉल जो है हम लोग का 70 से अबव जाए, 70, तो शेडो को ट्रू सेट कर दो। अदरवाइज शेडो को क्या कर दो, सेट शेडो फॉल्स, ओके। ये इतना ही कर देते हैं। और जब शेडो आए तो शेडो के लिए मेरे को एक अलग से फंक्शन देना पड़ेगा। तो जब शेडो हो तो शेडो के लिए मेरे को क्या करना है, सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे करना पड़ेगा, ओके। जब शेडो आए तो मेरे को उसमें सबसे पहले शेडो ऐड कर देनी है। तो शेडो ऐड करने के लिए जो शेडो वाला हम लोग आर्बिट्री वैल्यू वाला टेलविन का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो उसके लिए फंक्शन क्या है कि शेडो, फिर उसके बाद फर्स्ट वैल्यू जो है हम लोग का एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस पे वो ऑफसेट देना है हमें। तो 0 पिक्सल दे दूंगा, और वाई एक्सिस पे ऑफसेट 10 पिक्सल दे दूंगा, और ये जो मेरा ब्लर रेडियस है ये दे दूंगा। उसके बाद मैं स्प्रेड दे दूंगा -10 पिक्सल के अराउंड का। और इसके बाद मैं कलर दे दूंगा। जो कलर देना है वो मेरे को कलर देना है 020C1B, ओके। ये कलर देना है, ये नेवी ब्लू कलर टाइप का है कुछ, ओके। और अदरवाइज में मेरे को कुछ नहीं देना है इसको, ठीक है। तो अभी देख लेता हूँ एक बार मैं कैसा वर्क कर रहा है ये, ओके। आप देख सकते हो अभी शेडो आ रही है कुछ इसमें ऐसी, काफ़ी सही दिख रहा है अभी के लिए, ओके गाइस। ये भी वर्क कर रहा है शेडो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट काम करना है वो हमें क्या करना है, हमें इसका जो बर्गर वाला है उसको कस्टमाइज़ करना है एक्चुअली। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी सही आ रहा है ऑलरेडी। तो हम लोग को इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमें, आप देख सकते हो यहाँ पर भी सही आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बंद नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको बंद करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने जो
जहाँ पर मैंने नैव लिंक्स के लिए ये बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन ले लूँगा क्लिक्ड का, ठीक है, क्लिक का एनी करके। और अगर जो क्लिक है इफ, और एक फंक्शन कॉल कर दूंगा हैंडल, सॉरी कॉन्स्ट हैंडल क्लिक। ओके, ये फंक्शन कॉल कर देता हूँ मैं। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या दूंगा, इफ क्लिक्ड। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्लिक्ड जो है वो अनडिफाइंड या नल तो नहीं है। अगर अनडिफाइंड या नल नहीं है तो मैं डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है कि मेरे को इसके लिए तो नल देना है, क्यों, क्योंकि उसमें वो डायरेक्टली हाइड हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसमें नल क्यों दे रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को यहाँ से थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा। ओके, मेरे को वहाँ पर भी जाके एक फंक्शन देना पड़ेगा जो मेरा साइड बार है। अब मैं इसमें क्या फंक्शन दूंगा मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। इसमें मैं दूंगा टॉगल फंक्शन यहाँ पे, क्यों, और टॉगल दे दिया मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ अभी के लिए। ओके, हम लोग का हेडर ये दिख रहा है ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो ये अपने ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको, मेरे को इसके लिए कुछ कस्टमाइजेशन नहीं करनी है। मेरे को कस्टमाइजेशन जो करनी है मेन, वो कस्टमाइजेशन करनी है इसके लिए, ठीक है। जो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये हाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को इधर क्लिक करना पड़ रहा है। इसलिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे टॉगल दे दूंगा। टॉगल देने का मतलब है कि जब वो फंक्शन वहाँ पे जाएगा और जैसे ही उस बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये अपने आप टॉगल हो जाएगा, तो ये अपने आप हट जाएगा। तो लेकिन उसके लिए मेरे को इसमें भी एक फंक्शन डालना पड़ेगा ऑन क्लिक पे। ऑन क्लिक पे डालना पड़ेगा हैंडल क्लिक। ओके, इतना कर दिया मैंने। अब यहाँ पर चेक कर लेता हूँ एक बार मैं। अगर मैंने प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो ऑलरेडी मैं प्रोजेक्ट पे था वैसे। एक्सपीरियंस पे क्लिक किया, देखो मैं एक्सपीरियंस पे पहुंच गया। ओके, और ये नैब नैब बार जो है, साइड नैब बार मतलब, वो भी बंद हो गया है। इतना होने के बाद एक और जो दूसरी चीज़ है, मैं पहले इसको बंद कर लेता हूँ। अभी उसके लिए भी हमने कस्टमाइज कर लिया। जो ये है हम लोग का, एक्चुअली ये डायरेक्टली पहुंच जा रहा है उस पर। तो इसके लिए एक हम लोग एनिमेशन दे सकते हैं यहाँ पर। तो मैं डायरेक्टली जाता हूँ ऐप डॉट सी एस एस की जगह इंडेक्स डॉट सी एस एस, और इसमें एक एनिमेशन होती है जिसको बोलते हैं हम लोग स्क्रॉल, सॉरी स्क्रॉल बिहेवियर। इसमें मैं दे दूंगा स्मूथ, ठीक है। स्मूथ देने का मतलब होता है कि अब ये देखना आप कैसे जाता है। जैसे मैं अबाउट पे पहुंच जाता हूँ, इसके बाद मैं अगर एक्सपीरियंस को क्लिक करता हूँ, अभी भी नहीं जा रहा है सही से। ओके, देखो अब जा रहा है सही से। अब देख सकते हो, अब ऐसा लग रहा है कि स्क्रॉल होते हुए जा रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये कॉन्टैक्ट पे ऐसे जा रहा है। तो बस हमें यही करना था अभी तक के लिए, तो ठीक है। अब अब जो नेक्स्ट काम करना है, अब जो नेक्स्ट काम करना है वो हमें इसके लिए, मतलब इसको बैकएंड पे भेजना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँगा, इसके लिए मैं फायरबेस का कंसोल यूज़ करूँगा। जो फायरबेस गूगल का डेटाबेस है, इसके लिए सबसे पहले मैं क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं दे दूंगा पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो नाम दे देता हूँ इसका मैं। और उसके बाद कंटिन्यू कर लेता हूँ। अकाउंट जो है डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट रेडी हो गया है, इसको कंटिन्यू करता हूँ मैं। और अभी देख लेता हूँ मैं कि क्या करना है। तो इसमें सब, जो हम सीधे बिल्ड में जाते हैं, यहाँ पर हमें क्या फाइल स्टोर डेटाबेस यूज़ करना है। आप रियल टाइम डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके लिए हम लोग फाइल स्टोर डेटाबेस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें डायरेक्टली जाता हूँ और वेट करते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, आ गया। तो मैं सबसे पहले इसमें क्रिएट डेटाबेस कर लेता हूँ। डेटाबेस आईडी डिफ़ॉल्ट रहेगी और लोकेशन में मैं यहाँ पर मुंबई सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, ये मुंबई आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसके लिए फिर नेक्स्ट कर देता हूँ और मैं प्रोडक्शन मोड में स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ओके, इसके बाद ये स्क्रीन आ गई है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कलेक्शन कर लेता हूँ। कलेक्शन में मेरे को कुछ नहीं, पोर्टफोलियो दूंगा, पोर्टफोलियो। ओके, और इसको मैं बना लेता हूँ।
और डॉक्यूमेंट आईडी कुछ नहीं, ऐसे ही दे देते हैं, नेम दे देते हैं, और फिर इसके बाद ईमेल दे देते हैं। नेम में भी कुछ रैंडम वैल्यू दे देंगे, ठीक है। ईमेल में भी रैंडम वैल्यू दे देंगे, और मोबाइल में भी कुछ भी रैंडम दे देते हैं, अभी के लिए स्ट्रिंग ही रखना है हमें। और जो लास्ट है हम लोग का, वो क्या है, मोबाइल की जगह हम लोग का है फ़ोन, ओके। और जो लास्ट है वो है हम लोग का मैसेज। इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको बता दे रहा हूँ, आपको डॉक्यूमेंट बनाकर दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा और ये कलेक्शन बन गया हम लोग का, और आप देख सकते हो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे बन गया। तो इसको हमें यूज़ करने के लिए बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली मैं जाता हूँ अब प्रोजेक्ट ओवरव्यू में, ठीक है। और यहाँ से सेटिंग खोल लेता हूँ, प्रोजेक्ट सेटिंग, ठीक है। और इसको यूज़ करने के लिए हम लोग डायरेक्टली इसमें जाते हैं और इस वेब ऐप का नाम लिख देते हैं पोर्टफोलियो, ओके। एक ऐसे बन जाएगा यहाँ पर पोर्टफोलियो, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये npm इंस्टॉल करना पड़ेगा फायरबेस हमें अपने एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले मैं npm इंस्टॉल कर देता हूँ फायरबेस, और उसके बाद हमें ये फाइल बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं कंटिन्यू टू कंसोल कर लेता हूँ, और इसको होस्टिंग को लिंक कर देता हूँ यहाँ पर। तो आपको ही पता चल रहा होगा कि कैसे कैसे करना है इसमें। और इसके बाद जो ये चीज़ है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हम लोग का जो भी हमारे डेटाबेस को कनेक्ट करेगा यहाँ से, जो हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है। और उससे पहले जो एक काम करना है हमें, वो क्या करना है कि हमें फायर स्टोर डेटाबेस में जाना है, ठीक है। इसमें कुछ रूल्स हैं, तो इस रूल्स को चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पर क्या है कि हम रीड और राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अलाउ रीड है किसी भी चीज़ के लिए, पर राइट के लिए क्या है, फॉल्स कंडीशन दे रखी है। तो इसको सबसे पहले मैं ट्रू सेट कर दूंगा, ओके। ट्रू सेट कर दिया और पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। पब्लिश हो गया ये। तो अभी जो है कि वो कोई भी एडिट कर सकता है वैसे तो नॉर्मली, पर कोई ट्राई मत करना, ठीक है। फालतू का कोई फायदा होगा नहीं वैसे भी। तो इसके बाद हम लोग ये एक फाइल बना लेते हैं फायरबेस करके, ठीक है। इसको मैं एसआरसी में बना लेता हूँ फाइल को। तो उसके लिए लिख देता हूँ फायर बेस डॉट tsx, और ये पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अभी के लिए मेरे को एनालिटिक्स की ज़रूरत नहीं है, और इसको भी मैं हटा देता हूँ, और ये एनालिटिक्स को भी हटा दूंगा, और इसको भी हटा दूंगा, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद जो मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन में चला जाता हूँ डायरेक्ट। तो डॉक्यूमेंटेशन में भी हम लोग को यही चीज़ें दे रखी हैं, ओके। हम लोग को फायर स्टोर के लिए ये इंपोर्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैंने फायर स्टोर के लिए ये वाला इंपोर्ट लगा दिया, और जो भी मेरा फायरबेस का कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर दे रखा है। और डीबी में ये हम लोग को करना है, कॉन्स्ट डीबी में ये ऐप को यूज़ करना है। और इसको मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। एक्सपोर्ट कर देता हूँ डायरेक्ट। और इसके बाद डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए हम लोग को ये यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये फॉर्म को थोड़ा सा जो भी हम लोग को इसमें वैलिडेशंस और वो सब लगाना है, वो हम लगा लेते हैं डायरेक्ट चल के। तो कॉन्टैक्ट में जाता हूँ मैं डायरेक्ट, और यहाँ पर एक और फॉर्म डेटा के साथ साथ एक फॉर्म एरर करके स्टेट वेरिएबल बना लेता हूँ। आप देख सकते हो सेट फॉर्म एरर आ रहा है डायरेक्टली, और वो भी फॉर्म टाइप का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है मेरे को, कि जब भी कोई चेंज हो तो सेट फॉर्म एरर सेट फॉर्म एरर में मेरे को क्या करना है कि फॉर्म एरर हो, और आईडी में मेरे को यहाँ पर अभी के लिए ऐसा रखता हूँ, और जल्दी से जाकर एक और फाइल बना लेता हूँ जो कि मैं होगी वैलिडेशन, ओके। इसका नाम मैं वैलिडेशन रख देता हूँ, वैलिडेशन डॉट tsx, ओके। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट फॉर्म वैलिडेट फॉर्म,
वैलिडेट फॉर्म करके एक बना लेता हूँ। और इसमें क्या आएगा, एक तो आईडी आएगी जो कि स्ट्रिंग होगी, ओके, और एक वैल्यू आएगी जो कि स्ट्रिंग होगी, ठीक है। और ओके, एरो फंक्शन में आना है, मैं भूल जाता हूँ बार बार। और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, वैलिडेट फॉर्म को। और जब ये आए तो हम लोग को इसमें स्विच केस लगाना है, ठीक है। सॉरी, स्विच किस पे लगाना है हमें, आईडी पे स्विच लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे केस लिख दूंगा। सबसे पहले केस क्या है, हम लोग के वेरिएबल्स के नेम नेम है। सबसे पहले एक वेरिएबल का नेम नेम है, तो नेम में हम लोग क्या वैलिडेशन लगाएंगे कि इफ वैल्यू डॉट लेंथ इज लेस देन जीरो, सॉरी, इक्वल टू जीरो, देन हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न नेम इज रिक्वायर्ड, ओके, यही रिटर्न करना है। और अगर वैल्यू, जो वैल्यू की लेंथ है, मतलब नेम की जो लेंथ है वो अगर 3 से कम है तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, नेम जो है वो एटलीस्ट 3 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। और नहीं तो फिर डायरेक्ट हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, एम्प्टी, क्योंकि हमारी इसमें कोई एरर नहीं है। सेकंड केस क्या लिखेंगे हम लोग, सेकंड केस है हम लोग का ईमेल का, ठीक है। तो ईमेल के केस में हम लोग क्या लिखते हैं, इफ वैल्यू डॉट लेंथ सेम ईमेल इज रिक्वायर्ड। और इसके लिए मैं एक, मेरे को रेजेक्स लेके आना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं सर्च कर लेता हूँ ईमेल वैलिडेशन, वैलिडेशन रेजेक्स जावास्क्रिप्ट, ओके। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ एक्टो आईओ पे, और सेम एग्जैक्टली यही वाला मैं रेजेक्स उठाकर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और मैं ये लिखकर ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये जो मैं स्लैश लगा रखे हैं, ये रेजेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है, रेजेक्स का सिंबल है। फिर मैं इसमें लगाकर डॉट टेक्स्ट करके लिख सकता हूँ, और मैं वैल्यू को टेस्ट करूँगा इसके लिए, ओके। अगर वैल्यू है, अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो क्या रिटर्न करो, इनवैलिड ईमेल, ईमेल इज इनवैलिड, नॉट इनवैलिड ईमेल, ठीक है, ईमेल इज इनवैलिड, ओके, कुछ ऐसा रिटर्न कर दो। नहीं तो क्या रिटर्न कर दो, एम्प्टी रिटर्न कर दो, ओके। इसके बाद जो केस है वो हम लोग का फ़ोन है, और इसमें अगर इफ वैल्यू डॉट लेंथ तो फ़ोन नंबर इज रिक्वायर्ड, एंड इफ, अगर हम लोग एक और कंडीशन हो सकती है, जो कि यहाँ पर हम लोग 10 नहीं देंगे, यहाँ पर हम लोग 0 देंगे, स्टार दे देंगे, कि अगर इनके बीच में नहीं है तो इनवैलिड कर दो, अगर नंबर नहीं है कोई हुआ तो इनवैलिड बता दो। और इफ वैल्यू डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू 10 देन फोन नंबर मस्ट बी 10 डिजिट्स लॉन्ग। तो आपको भी गिटहब को पायलट का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, ओके। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो केस है क्या, मैसेज, ओके। मैसेज केस में क्या हम लोग करेंगे कि वैल्यू डॉट लेंथ तो देन मैसेज इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज नो मैसेज, बिकॉज मैसेज कैन बी ऑफ सिंगल वर्ड और एनीथिंग, ओके। सो इतना ही रहने देता हूँ मैं इसके लिए वैलिडेशन में। और कॉन्टैक्ट में जाता हूँ डायरेक्ट, और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि मैं वैलिडेट फॉर्म को कॉल कर दूंगा, किसको, आईडी और वैल्यू से, और वो चीज़ स्टोर करा दूंगा मैं यहाँ पर, ओके। मेरे को यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करनी है, केस डिफ़ॉल्ट भी ऐड करना पड़ेगा। केस डिफ़ॉल्ट के लिए क्या करूँगा, केस डिफ़ॉल्ट के लिए मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, एम्प्टी, जो कि डिफ़ॉल्ट रहेगा, केस डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, सॉरी। नेक्स्ट चलता हूँ इसमें, तो अब ये फिक्स हो गया है, ठीक है, ओके, यहाँ पर हो गया। और इसके बाद जो मैं ये एरर्स हैं इनको भी मैं जो फ्लोटिंग इनपुट है उसमें भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर ली, और इसमें मैं एरर करके भेजूंगा, एरर प्रॉप में, और वो होगी फॉर्म, फॉर्म एरर डॉट, ओके, फॉर्म एरर डॉट। अब इसमें क्या होगा, नेम जाएगा,
ओके, इसमें ईमेल जाएगा और इसमें फ़ोन जाएगा और इसमें क्या जाएगा, इसमें मैसेज जाएगा। ओके, इतना भेज दिया हमने इसमें चाइल्ड कंपोनेंट में। और सीधे जाते हैं हम लोग फ्लोटिंग इनपुट में और क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर एक ऐड कर देंगे। एक और डिव ऐड कर देंगे। अब वो डिव कब ऐड करेंगे, जब एरर प्रॉप्स डॉट एरर हो। ठीक है, एरर हो तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, डिव। ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट है गिटहब को पायलट एक्चुअली। तो डिव में मैं क्या रिटर्न करना है, जो मेरा प्रॉप्स डॉट एरर है। ओके, और इसको मैं क्लास नेम भी दे दूंगा। क्लास नेम में मैं दे दूंगा टेक्स्ट रेड 500। एंड मैं थोड़ा सा जो इसका साइज है वो भी, इसको इतना ही रहने देता हूँ, साइज को भी कुछ नहीं किया है। देख लेता हूँ मैं सबसे पहले यहाँ पर। ओके, 3 कैरेक्टर लॉन्ग आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, इनवैलिड यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी। यहाँ पर अगर मैं एम्प्टी कर दूंगा तो यहाँ पर भी एरर आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं इसको और सही से कस्टमाइज़ कर लेता हूँ, जो मेरा ये वाला एरर वाला है। सबसे पहले मैं इसका फॉन्ट को सेमी बोल्ड कर दूंगा और थोड़ा सा लेफ्ट से मार्जिन दे देता हूँ, एमएल में से 1 दे देता हूँ और टॉप से भी मार्जिन दे दूंगा 1। ठीक है, तो मेरा कुछ ये कंपोनेंट राइट में आना चाहिए। ओके, ऐसा कुछ आ रहा है। ओके, ये सेमी बोल्ड ना ही दूँ तो ज़्यादा बेटर लग रहा है वैसे तो। ओके, सेमी बोल्ड के बिना ही अच्छा लग रहा है। ऐसे ही काफ़ी सही दिख रहा है। और जब मेरा ये एरर आए तो मेरे को इसका जो आउटलाइन है, तो इसमें मेरे को ऐड करना पड़ेगा। कैसे, ऐसे करके ऐड करना पड़ेगा इसको। इंटरपोलेशन लगाना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। ओके, कहाँ पर है, ख़त्म यहाँ पर है। ओके, तो मैंने ऐसे लगा दिया और फोकस पे रिंग है, फोकस पे शेडो, फोकस पे आउटलाइन नन है। ओके, फोकस पे बॉर्डर प्राइमरी कलर है। तो जब भी मेरा ये एरर होगा, प्रॉप्स, इसको मैं ऐसे लिखना पड़ेगा, प्रॉप्स डॉट एरर। तो क्या करना है, जो बॉर्डर है, बॉर्डर रेड कलर का कर देना है। ठीक है, 500 का, अदरवाइज कुछ नहीं ऐड करना है। ओके, देख लो रेड कलर का हो गया है और टेक्स्ट को भी मैं रेड कलर कर दूंगा। तो इसको ही मैं सेम कॉपी करूंगा यहाँ पर भी और लेबल को भी मैं रेड कलर का कर दूंगा। ओके, लेबल को रेड कलर नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं लेबल को, नहीं तो रेड कलर करने पे थोड़ा सा ज़्यादा ही भद्दा दिखने लगेगा। तो ऐसा है कुछ। अभी तक के लिए तो काफ़ी ठीक लग रहा है मेरे को ये। हम लोगों ने फॉर्म एरर भी कर लिया है। अब हम लोग जो है डेटा को है जो हम लोग बैकएंड में भेजेंगे। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ हैंडल सबमिट करके। तो मैं बार बार कॉन्स्ट भूल जाता हूँ, हैंडल सबमिट। ओके, हैंडल सबमिट में मेरे को क्या देना है, सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ लेट एरर। ओके, एरर इक्वल्स टू क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। एरर से अच्छा है वैलिड बना देता हूँ। ठीक है, वैलिड इक्वल्स टू ट्रू कर दूंगा। ठीक है, और एक और वेरिएबल बना दूंगा लेट न्यू फॉर्म एरर, क्योंकि मेरे को यहाँ पर फॉर्म्स को, जो फॉर्म्स की जो एरर है ना, उसको भी देखना पड़ेगा यहाँ पर। क्योंकि जब मैं सबमिट करूँगा और उस टाइम मैंने इस वाले फॉर्म, मैंने कोई चेंज नहीं किया है, तो मतलब मेरा उस टाइम फॉर्म जो है वैलिडेट है। और अगर मैं यहाँ सबमिट के टाइम चेक नहीं करूँगा, मतलब कि मैं एम्प्टी डेटा जो है डेटाबेस में भेज रहा हूँ, तो ये कुछ गुड प्रैक्टिस नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक
न्यू फॉर्म बना लूँगा और इसका जो टाइप रखूँगा मैं ऑब्जेक्ट रखूँगा फॉर्म न्यू फॉर्म एरर करके, और टाइप जो है इसका ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ। ऑब्जेक्ट में जो है जो मेरी की रहेगी वो रहेगी स्ट्रिंग। ओके। और जो वैल्यू रहेगी वो भी रहेगी स्ट्रिंग। ओके। और इसके बाद कुछ मैं ऐसे बना लेता हूँ। अब मैं लिखूँगा फॉर लेट की इन द फॉर्म डेटा। ओके, ऐसे ही लिखना है। और इसके बाद जो है मेरे को एरर चेक करनी है, तो कॉन्स्ट एरर इक्वल्स टू वैलिडेट फॉर्म डेटा की। ओके, एंड इफ एरर इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, अगर एरर जो है एम्प्टी से ज़्यादा लेंथ पे कर देता हूँ। ठीक है, लेंथ इज ग्रेटर देन 0, तो जो न्यू फॉर्म एरर है उसकी की में एरर को स्टोर कर दो और वैलिडिटी को फॉल्स कर दो। ठीक है, और इसके बाद सेट फॉर्म एरर में इस वाले फंक्शन को कॉल होने के बाद न्यू फॉर्म एरर सेट कर दूंगा। और इसके बाद अगर इफ वैलिड है तो वैलिड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैलिड में वहाँ पे डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे, और इनवैलिड में हम लोग जो है हम लोग यहाँ पर अब एक npm लाइब्रेरी है, मैं आपको उस लाइब्रेरी के बारे में भी बता देता हूँ। उसका नाम है npm नॉट रिएक्ट टोस्ट हॉट टोस्ट। ओके, हॉट टोस्ट है इस लाइब्रेरी का नाम। तो सबसे ये बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी है, आप देख सकते हो। आप यहाँ पे देखो, ये टोस्ट करके आ रहा है, एरर का टोस्ट बना सकते हो 1 सेकंड के अंदर अंदर। और ये कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। आप यहाँ देख सकते हो, मैं npm आई कर लूँगा इसके जगह। तो सबसे पहले मैं npm आई ये कर लेता हूँ, रिएक्ट हॉट टोस्ट इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, मैं अभी इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। और जो नेक्स्ट काम करना है वो हमें क्या करना है, हम लोग को नेक्स्ट काम करना है इससे। अब हम लोग को डेटा कैसे ऐड करना है, इसके लिए मेरे को ये एक लाइन सबसे पहले ऊपर ऐड कर लेनी पड़ेगी। ओके, तो ये लाइन भी मैंने ऐड कर ली यहाँ पर। अब इसके बाद मेरे को एक ये दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली इसको उठा लूँगा, क्योंकि देखो ये ट्राई कैच ब्लॉक है, तो मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा डेटा हर बार उसमें जाएगा ही जाएगा, मैं ऐसा मान सकता हूँ। ठीक है, आप लगा सकते हो, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो। पर अभी के लिए हम लोग को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। और ये हम लोग का डीबी जो है, डीबी को हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, जो हमने फायर बेस बना रखा था। आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, यहाँ से हमने इसको एक्सपोर्ट किया था, तो मैंने वहाँ से इंपोर्ट कर लिया है। यूज़र्स की जगह हम लोग का जो टेबल नेम है पोर्ट पोर्टफोलियो है। ओके, पोर्टफोलियो है। अब उसमें हम लोग क्या सेंड करेंगे, फॉर्म डेटा, और कुछ ऐसा कर लेंगे। ओके, और अवेट के लिए हम लोग को यहाँ पे असिंक फंक्शन लगाना पड़ेगा, असिंक्रोनस फंक्शन। ओके, तो एक्चुअली आप इसके बारे में अगर आपको असिंक अवेट नहीं पता है तो आप पढ़ लेना। जो असिंक्रोनस फंक्शन है उसमें हमें अवेट लगाना पड़ता है कि हमें जब जो हमारा रिजल्ट है वो उसी के टाइम उसी लाइन उसकी नेक्स्ट लाइन में हमें रिजल्ट चाहिए। जैसे यहाँ पर बता देता हूँ कि मेरे को रिजल्ट चाहिए, तो मैं उसके पहले फंक्शन में क्या लगा दूंगा, जो अगर असिंक्रोनस फंक्शन है तो उसमें अवेट लगा दूंगा, और जिस भी फंक्शन के अंदर मैं अवेट लगाऊंगा उस फंक्शन को मेरे को असिंक्रोनस बनाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे असिंक लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो गया। और एल्स में अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, तो मैं सबसे पहले आपको ये डेटा ऐड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हो अच्छा खासा, लेकिन हम लोग को कुछ कंसोल नहीं करना है। ठीक है, अभी के लिए तो ठीक है, बाकी चलते हैं डायरेक्टली। और इसके लिए सबसे पहले मैं npm स्टार्ट कर लेता हूँ। टाइम लेगा थोड़ा, तब तक हम लोग ये टोस्टिफाई का भी देख लेते हैं क्या सिस्टम है। ओके, सीधे सीधे मैं डॉक्यूमेंटेशन में चलता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को इसको ऐड करना पड़ेगा, ये डिव जो टोस्टर है, सबसे पहले मेरे को ये ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पर आप आप देख सकते हो, मेक श्योर इट इज़ पेज्ड एट द टॉप। तो सबसे पहले मैं अपने जो मेरा होम पेज है उसमें चला जाता हूँ, और उसमें हेडर के ऊपर इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और ये डिव को मैं हटा देता हूँ, डिव की मेरे को कोई नीड नहीं है। ठीक है,
और ये टोस्टर के लिए मेरे को क्या करना है, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है, रिएक्ट हॉट टोस्टेड, ठीक है। और जो भी ये टोस्ट है हेलो वर्ल्ड लिख दूंगा तो वो आ जाएगा, पर अभी के लिए आ, मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली मैं इसको लगा ही लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग जो भी हम लोग को करना होगा वो करता हूँ। तो मैं यहाँ जाता हूँ और सक्सेस के लिए जो हॉट टोस्ट है उसको मैं डॉक्यूमेंटेशन में देख लेता हूँ। ओके, सक्सेस के लिए ये है सक्सेसफुली टोस्टेड। ओके, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जो आप जाओगे तो आप इसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हो मैं बता देता हूँ पहले। इसके लिए आप यहाँ पर ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो। और ड्यूरेशन में आप मान लो यहाँ पर 4000 मिली सेकेंड देना चाहते हो, मतलब 4 सेकेंड। और यहाँ पर एक और फंक्शन लिख सकता हूँ मैं, टोस्ट डॉट एरर। ओके, और उसमें मैं क्या डाल दूंगा, इसमें सक्सेसफुली टोस्टिंग लिखा है लेकिन हम लोग को क्या लिखना है यहाँ पे, सम एरर, एरर ऑकर्ड। ओके, और इसमें मैं ड्यूरेशन सेम डाल दूंगा, ड्यूरेशन ड्यूरेशन 4000 मिली सेकेंड, और सक्सेसफुली टोस्टेड की जगह दे दूंगा सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके, सबमिटेड सक्सेसफुली, इतना मैंने कर दिया है। और अब मैं डायरेक्टली चलता हूँ अपने फॉर्म पे, और उसमें मैं देख लेता हूँ कि मैं कैसे फॉर्म पे डेटा भेज सकता हूँ अपने। सबसे पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, मेरा कुछ ये ऐसा डेटा है, मार्शल लिख देता हूँ, मार्शल 1 2 3। और ईमेल में मैं डाल देता हूँ ABC, बिकॉज हम लोग XYG.com, क्योंकि हम लोग वैसे ईमेल नहीं डाल सकते हैं। और फ़ोन नंबर मेरे को 10 डिजिट का ही डालना पड़ेगा, और अगर मैं कुछ भी डी डाल दूंगा तो नंबर इनवैलिड आ जाएगा, 10 डिजिट्स लॉन्ग करना पड़ेगा। और मैसेज भी मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, और अभी मैं सेंड करता हूँ। ओके, मुझे समझ में आ गया कि इसमें कुछ भी वर्क क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑन क्लिक पे कुछ भी लगाया ही नहीं है। तो ऑन क्लिक पे मैं लगा देता हूँ हैंडल सबमिट। ओके, अब इसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, हैंडल इज नॉट डिफाइंड, ऐसा क्यों आ रहा है ये। ओके, वो अभी सेव नहीं हुआ है इसलिए इस वजह से ऐसा आ रहा है। अभी मैं फॉर्म पे पहुंच जाता हूँ, फिर से लिख देता हूँ मार्शल 1 2, ईमेल में abc@xyg.com। ओके, ठीक है ये, क्योंकि ये ऐसा वाइड आ जाता है, लेकिन ठीक है अभी के लिए क्या ही करना है इसको। और इसके बाद जो नेक्स्ट है, मैं मैसेज में कुछ भी जिब्रिश लिख देता हूँ। इसके बाद जो सेंड करता हूँ, सक्सेसफुली सबमिटेड आ गया। और मैं जाकर देख लेता हूँ यहाँ पर डेटा एक बार। ओके, आप देख सकते हो ये वाला डेटा यहाँ पर आ गया। तो बस आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। और जब ये सबमिट करे तो हम लोग ये डेटा भी इसको हटाना है। तो मैं इस डेटा को हटाने के लिए क्या करूँगा, कि जहाँ पर मेरा ये फॉर्म सबमिट हो रहा है उसमें क्या लिखूँगा मैं, फॉर्म फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा करूँगा मैं इसमें, सेट फॉर्म डेटा इक्वल्स टू क्या कर दूंगा मैं, फॉर्म कर दूंगा। ओके, बस इतना ही करना है अभी के लिए। तो अभी जैसे ही मैं एक बार और सबमिट करके दिखा देता हूँ, तो ये देखो अब डेटा गया और ये सबमिटेड हो गया सक्सेसफुली। अब दूसरी चीज़, जब मैं एरर के लिए करूँगा, देखो आपका सीधे एरर ऐसे आ रहा है। ओके, सम एरर रिकॉर्ड ड्यूरेशन 4000। ओके, ऐसा नहीं आना है, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ अभी के लिए। अब फिर से सबमिट करता हूँ तो ये एरर आएगी। ओके, मैं 3 4 बार करूँगा तो ये कुछ ऐसे ही आते चलेगी। अभी के लिए बहुत ही सही हो रखा है हम लोग का एप्लीकेशन, काफ़ी सही वर्क कभी कर रहा है अभी, ठीक है। और स्मॉल स्क्रीन के लिए भी सही वर्क कर रहा है। तो ऑलमोस्ट एप्लीकेशन बना लिया है, बस एक काम रह गया है जो हमें इसको इम्प्लीमेंट करना रह गया है।
ये फैब आइकन यहाँ पर हम लोग करेंगे, और जो इसकी होस्टिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, होस्टिंग कैसे करना है और एक फैब आइकन कैसे लगाना है। ठीक है, या तो मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ आपको, लेकिन नहीं, छोड़िए, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं इसको कि फैब आइकन यहाँ पर, जो ये फैब आइकन है कैसे लगाना है और इसकी होस्टिंग कैसे करनी है, गिटहब पेज पे या वर्सल पे। मैं आपको दोनों जगह इसकी होस्टिंग करके दिखाऊंगा, वर्सल और गिटहब पेजेस पे, दोनों जगह। ठीक है, बस उसके लिए मेरे को दो दो रिपॉजिटरी क्लोन करके रखनी पड़ेगी अपनी। तो ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।